नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो तक हमने जो है प्रश्न क्रमांक 15 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था, जो कि इस मॉडल पेपर में दो दो अंक के प्रश्न थे। आज इस वीडियो से हम तीन तीन अंक के प्रश्नों की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात कर लेते हैं। ये 3 नंबर का प्रश्न रहेगा और आएगा कौन से चैप्टर से, ये भी आप डिसाइड कर लीजिए कि ये जो मॉडल पेपर दिया है इसके अंदर जो प्रश्न जिस चैप्टर से आया, आपको वार्षिक परीक्षा में भी वो प्रश्न जो है उसी चैप्टर से मिलने वाला है। तो ये द्विघात समीकरण का प्रश्न है, इसे हम हल करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिए। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 16 दिया हुआ है, वर्ग समीकरण है और समीकरण को हल करना है। तो सबसे पहले हमने लिख लिया दिया गया समीकरण जो है, और वर्ग समीकरण क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर जो चर की अधिकतम घात है वो 2 है, इसलिए एक वर्ग समीकरण है। एक वर्ग द्विघात बहुपद भी हो सकता है या द्विघात समीकरण हम इसको बोलते हैं। तो समीकरण इसलिए बोल रहे हैं कि बराबर के इधर कितना लगा हुआ है, 0 लगा हुआ है। दूसरे अध्याय चौथे अध्याय में ये अंतर रहेगा आपका कि बराबर के इधर 0 अगर है तो समीकरण है, और ये 0 अगर हम हटा दें तो ये क्या बन जाएगा, द्विघात बहुपद जो अपना बन जाएगा। अब समीकरण को हल करने के लिए कोई सी विधि का नाम यहाँ पर दिया नहीं है, और समीकरण को हल करने की विधि जो इस बार जो पूछी जाएगी उसमें से पूर्ण वर्ग विधि को हटा दिया गया है। एक गुणनखंड विधि है और एक द्विघाती सूत्र विधि है। उन दोनों विधियों में से आप किसी विधि से इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। गुणनखंड विधि से हल करना मतलब इस बीच वाले पद को 2 टुकड़ों में अपने को तोड़ना है। और किस तरीके से गुणनखंड करना है, गुणनखंड हमें इस तरीके से करना है कि दोनों जो गुणनखंडों का गुणा है वो किसके बराबर आना चाहिए, -12 के बराबर आना चाहिए। और दोनों गुणनखंड हमें जोड़ने हैं कि घटाने हैं, इस बात का भी फैसला कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो कौन सा चिन्ह है, माइनस चिन्ह है। जब यहाँ पर माइनस चिन्ह है इसका मतलब है कि हमें गुणनखंडों को क्या करना है, घटाना है। और घटेगा कब, जब एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, तभी दो संख्याएं हम घटा पाएंगे। और यहाँ पर देखें, फिर हम इस चिन्ह के ऊपर आते हैं तो ये बड़ा चिन्ह जो है वो कौन सा रहेगा, माइनस वाले का रहेगा। इसलिए हमें इसे 2 गुणनखंड करना है, जिसमें से एक माइनस का हो और दूसरा गुणनखंड कैसा हो, प्लस चिन्ह वाला हो। और दोनों का गुणा कराएं, कितना आना चाहिए, -12 आना चाहिए। और जोड़े घटाएं, यहाँ पर कितना आना चाहिए, -1 के इक्वल आना चाहिए। तो शुरुआत करें हम 1 से 12 में, और बड़े गुणनखंड पे अपने को ऋण चिन्ह लगाना है तो हमें हमेशा बड़ी संख्या पर जो है ऋण चिन्ह लगाते जाना चाहिए। 2 में -6 का गुणा कराएं तो भी -12 आएगा, ठीक है। 3 में -4 का गुणा कराएं तो भी -12 आएगा, और -4 में 3 का गुणा कराएं, क्योंकि बड़े पे अपने को माइनस चिन्ह लगाना है, तो भी -12 रिपीट हो रहा है। 3 4 हो रहा है, 4 3 हो रहा है। चेक कर लीजिए कि यहाँ से अपने इन गुणनखंडों में से कुछ न कुछ काम की चीज़ मिलने वाली है। देखिए, बड़े गुणनखंड पे माइनस लगाना है तो -4 और +3 कितना हो जाएगा, -1 के इक्वल मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 6x² और -4x आगे लिख दें, प्लस का कितना x लिखना है, 3x लिखना है। तो अपने को वापस ऊपर वाली स्टेप मिल जानी चाहिए। -2 बराबर हो गया 0 के। 4 भाग हो गए हमारे पास में, बीच वाले को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है अपने को। तो 6 और 4 दोनों 2 के पहाड़े में अपने को मिलेंगे, इसलिए एक तो 2 कॉमन हो गया, और दूसरी चीज़ जो है इसमें से x कॉमन अपने को नज़र आ रहा है। तो 6 में से 2 कॉमन लिए, 2 तिया 6 भाग लगाना है, x कॉमन लिया, -4 में से 2 कॉमन लिया तो कितना मिलेगा अपने को, -2, और x जो है वो बाहर चला गया। यही चिन्ह अपने को क्या करना है, यहाँ लगाना है, प्लस चिन्ह लगा दें। और क्या कॉमन लें कि 3x - 2 आ जाए। यहाँ पर भी 3x - 2, 3x - 2 तो कुछ कॉमन नहीं है 1 के अलावा। तो 3x - 2 और बराबर के इधर कितना लिख दें, 0। 3x - 2 यहाँ पर भी है, 3x - 2 यहाँ पर भी है। तो हम 3x - 2 को कॉमन ले लें, 3x - 2, और अगले ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। यहाँ से मिलेगा अपने को 2x और यहाँ पर मिलेगा +1 = 0। दोनों का गुणा 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि या तो ये 3x - 2 बराबर होगा 0 के, या फिर ये 2x + 1 बराबर होगा 0 के, ठीक है। जब ये 3x - 2 0 हुआ, इसका मतलब इस -2 को हम उधर ले जाएंगे तो 3x = मिलेगा 2, और यहाँ से
इस 1 को उधर ले जाएंगे तो मिलेगा 2x इक्वल टू -1। दैट मीन्स x इक्वल टू अपने को मिल जाएगा 2/3 या फिर x इक्वल टू मिलेगा अपने को -1/2। तो हमारा जो आंसर है कि x के दो सॉल्यूशन अपने को मिल गए 2/3 और दूसरा मिला 1/2। ये समीकरण के मूल अपने को प्राप्त हो गए, ये हमारा आंसर रहेगा। बात करें हम इसके अथवा वाले भाग की, तो यहाँ पे एक द्विघात समीकरण दिया है जिसमें कहा गया है कि x(2 + 6) = 0 में k का मान ज्ञात कीजिए जिससे समीकरण के दोनों मूल कैसे हो जाएं, बराबर हो जाएं। तो अपने को यहाँ पर k का मान ज्ञात करना है, ये हमने लिख दिया है। इसके अथवा वाले भाग में दिया गया द्विघात समीकरण kx(2 + 6) = 0 और इसमें ज्ञात करना है अपने को k का मान ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना है? यदि समीकरण के दोनों मूल जो अपने कैसे मिल जाते हैं, बराबर मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण की हम बात करें तो यहाँ पर द्विघात समीकरण हम बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे x की घात एक ही नज़र आ रही है, लेकिन यह द्विघात समीकरण कैसे है? इसका गुणा हम अंदर करवाते हैं, उसको द्विघात समीकरण के सामान्य रूप में बदलते हैं। अब द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप वो क्या कहलाता है? x² + bx + c = 0। सबसे पहले घात 2 वाला पद, फिर x की घात 1 वाला पद, फिर बिना x वाला पद। लेकिन शर्त क्या रहती है कि a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, द्विघात समीकरण का सामान्य रूप कहलाता है। यहाँ पर हम गुणा करवा दें तो दिया गया समीकरण जो अपना इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा kx² - 2kx + 6 = 0। ठीक है, अब इस समीकरण से हम तुलना कर लेते हैं। x की घात में जिससे गुणा है वो क्या कहलाता है? a कहलाता है। तो यहाँ पर a का मान अपने को मिल गया k। x में जिससे गुणा है वो b है, यहाँ x है हमारे पास में, इसमें जिससे गुणा है, किससे गुणा है तो पूरा लेना अपने को, चिन्ह सहित मान इसका लिखना पड़ेगा। b का मान कितना हो गया? -2k। और जो बिना x वाली राशि है उससे हम c बोल रहे हैं, तो c का मान 6 हो गया। अब बोला है समीकरण के मूल बराबर हों, तो समीकरण के मूल बराबर होने की शर्त क्या है कि समीकरण के मूल बराबर कब होते हैं? मूलों की प्रकृति के बारे में हमने पढ़ा था कि समीकरण के मूल बराबर होंगे यदि, कब बराबर होंगे? यदि इसका विविक्त कर d का मान किसके बराबर हो जाता है? 0 के बराबर होता है। मूलों की प्रकृति के बारे में हमने पढ़ा है कि d बड़ा है 0 तो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, असमान होंगे। d बराबर 0 समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, और d का मान अगर छोटा है 0 से तो समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, तो बराबर 0 के लिए अपने को, और d मतलब विविक्त कर का मान अपने को पता है, सूत्र b² - 4ac बराबर होता है किसके? 0 के। अब b² मतलब यहाँ पे जो b का मान है उसकी घात तो 2 लिखनी पड़ेगी। b का मान लिखा हमने -2k और पूरे की घात हो गई 2, -4, a का मान k है और c का मान कितना है? 6 है, बराबर हुआ किसके? 0 के। ठीक है, अब -2 का वर्ग करेंगे कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। k की घात यहाँ पे कितनी मिल जाएगी? 2 मिल जाएगी, और माइनस संख्या गुणा करा दें, 6 चौके 24 के बराबर हो गया 0 के। यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में 4k कॉमन आ रहा है, तो 4k हम यहाँ से क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। 4k कॉमन लिया तो अंदर बचेगा सिर्फ k, और माइनस यहाँ पे मिलेगा 6 बराबर हुआ किसके? 0 के। इन दोनों का गुणा 0 है, इसका मतलब है कि या तो 4k बराबर 0 होगा या फिर k - 6 बराबर होगा किसके? 0 के। जब 4k बराबर 0 हुआ तो k बराबर कितना मिलेगा अपने को? 0, और k - 6 बराबर हुआ 0 के, तो k बराबर कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। तो k के दो मान मिल गए अपने को कि k बराबर 0 होगा या फिर k बराबर 6 मिलेगा, समीकरण के मूल बराबर होंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर 17 देखना है तो आप ये एंड स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है आप इस पर क्लिक कीजिए, आपको क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और बना रहिए हमारे साथ में। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चलो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।